नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। और देखिए, ये जो संस्कृत दी गई है इसका जो है हमने 1 से 3 तक के जो पाठ दिए गए थे वो पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका हम चतुर्थ पाठा यानी चौथा पाठ समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है इसका चौथा पाठ। इसमें दिया गया है नीति श्लोकः। तो इसमें जो नीति श्लोक हैं ये दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें समझना और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम देखेंगे और भर लेंगे अपनी इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। तो देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न 1 दिया गया, आचारः परमो। आचारः परमो माने आचरण सर्वोच्च है। क्या आचरण सर्वोच्च है? सबसे अच्छा आचरण कौन सा है? तो धर्मः, धर्म करना सबसे अच्छा आचरण कहलाता है। ठीक है। नीति श्लोकेषु भवति। जो नीति श्लोक हैं, तो नीति श्लोक किस में आते हैं? भवति किस में है? माने नीति श्लोक, तो नीति श्लोक नीति में नीति श्लोक दिया रहता है ना। आगे देखें, मोहताम किम प्राप्नोति। मोह से क्या मिलता है? हमेशा देखा होगा कि मोह से मृत्यु ही प्राप्त होती है। उसको यहाँ पे लिख भी देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए। चौथे में दिया गया है कि निर्धनस्य पदे विभक्तिहा अस्ति। जो निर्धन यानी गरीब शब्द की एक विभक्ति है। क्या है ये? निर्धन में जो है निर्धनस्य यानी षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक, तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर के रूप में। प्रश्न 5वां देखिए। प्रश्न 5वें में दिया गया है कि विषम कस्य भूषणम। विषम कस्य भूषणम, विष किसका आभूषण है? तो आपने देखा होगा कि शंकर जी जो होते हैं, शिव जो होते हैं, वो अपने गले में जहरीले जहरीले सांपों को डाले रहते हैं। तो शिवस्य यानी शिव जी, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने विष भी ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो विषम कस्य भूषणम यानी विष से किसका आभूषण है? शिव का या शंकर जी का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे कक्षा 8वीं में मीन्स का मेरिट की परीक्षा देना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरने लगे हैं 25 जुलाई से। तो जो विद्यार्थी भरना चाहते हैं तो अपना जो है किसी भी कैफ़े पर जाकर के वहाँ पर अपना फॉर्म भर दें। और इसी चैनल के माध्यम से सारी जानकारी भी दी जाती है। उसकी एक वीडियो भी मैंने बना करके डाली थी, तो वो आप देख लें कि नोटिफिकेशन किस प्रकार से आया, कहाँ से फॉर्म भरना, ये सारी जानकारी उस पर दी गई है। प्ले लिस्ट पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं मिलती हैं, तो कैसे प्ले लिस्ट पर जाना होता है? तो ये सारी प्रोसेस होती है इसकी। देखिए थोड़ा सा मैं प्रोसेस के बारे में बता दूं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपना मोबाइल में सबसे पहले स्क्रीन खोलते हैं और स्क्रीन पर आप देखते हैं कि यूट्यूब कहाँ है ना, यही देखते ना। तो ये देखिए यूट्यूब, ये इस यूट्यूब पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आप क्लिक करते ही हैं और क्लिक करने पर एक पेज इस प्रकार से दिखने लगता है। इस पेज पर यहाँ देखें, ये देखना है। ये क्या है? ये सर्च का निशान रहता है, ये या इसको बोलने वाला कहा जाता है कि इस पर हम जो भी बोलेंगे वो लिख करके आ जाता है और उसको सर्च कर लेते। तो आपको इस पर बोलना है। क्या बोलना है? यहाँ देखिए, आपको बोलना है गणित वाले सर। ये जो चैनल है यह गणित वाले सर के नाम से है और इस पे आप गणित वाले सर ऐसे ही लिख देंगे या फिर बोल देंगे। और इसके बाद में नीचे जो कीबोर्ड रहती है, यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड बनी रहती है ना, या तो यहाँ से टाइप कर दीजिए और यहाँ रहता है टाइप करने के बाद सर्च का निशान। ठीक है, तो ये जो सर्च का निशान है इसको आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हमें इसको क्लिक करते हैं, है ना, सर्च वाले निशान को, तो अगला पेज खुल जाता है। और पेज खुलने पर इस प्रकार से दिखेगा, आपको कोई एक वीडियो दिखेगी जिसमें मेरी इस प्रकार से फ़ोटो भी लगी होगी, गणित वाले सर ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो आप इस फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो पर क्लिक करने पर आपको जो अगला पेज मिलने वाला है वो इस प्रकार से आपको अगला पेज मिल जाता है और उस पर लिखा रहता है प्ले लिस्ट। क्या लिखा मिलता है? ऐसा प्ले लिस्ट लिखा मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये प्ले लिस्ट नीचे अंडरलाइन भी है। तो इसको जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होती है? प्ले लिस्ट खुल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी विषय की प्ले लिस्ट है देखना है, तो वो प्ले लिस्ट है सारी इस प्रकार से आपको दिखने लगेंगी। ये दी गई हैं, है ना। तो ये सभी प्ले लिस्टें दी रहती हैं आपको कक्षा 8वीं की
तो आप इनको ऊपर खिसकाते जाएंगे तो आपकी कक्षा 8वीं की भी सभी विषयों की प्ले लिस्टें मिल जाती हैं, वहाँ आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो कुछ बच्चे इस प्रकार से देखते हैं और बहुत सी जानकारी जो रहती है इसी जो हम वीडियो देख रहे होते हैं उसी में जानकारी दी रहती है, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। तो यहाँ एक बार ज़रूर है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या रहता है। देखिए यहाँ पर ये रहता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ मोर लिखा रहता है, इसको क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंकें दी रहती हैं ना, तो सभी वीडियो की लिंकें डिस्क्रिप्शन में दी जाती हैं, तो इसको क्लिक करके आप वहाँ लिंकों पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये रहता है लाइक का चिन्ह, यदि वीडियो हमें पसंद आती है तो आपको ये निशान पर क्लिक करना है, ये लाइक हो जाएगा। और यहाँ रहता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बेल आइकन घंटी बनी है तो इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम देखिए इनको क्लिक करके बता रहे हैं, मैंने ये क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये पेज हमें अगला पेज ऐसा दिखता है। मैंने ये लाइक पर क्लिक किया तो ये लाइक का यहाँ पे चिन्ह आ जाता है कि आपने लाइक कर दिया है, और यहाँ है ये क्या, ये कहलाता है सब्सक्राइब। मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक किया, सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद जैसे ही अगला पेज आपका खुलेगा तो इस प्रकार से आपका जो पेज है ऐसा खुलेगा और नीचे लिखा रहता है यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो ये जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, इस पर द्वारा क्लिक करना है, और आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इसको क्लिक किया और आप इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि ये सभी लाइक और सब्सक्राइब आपके यहाँ पे चैनल हो जाते हैं। और ये लाइक का चिन्ह है, किसी को शेयर करना तो शेयर का है, और ये चैनल के यहाँ पे नाम लिखे रहते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन सारी जानकारी इसी में ही रहती है ना। तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जो बच्चे और भी जो नहीं समझ पाते हैं तो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो कमेंट्स के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये ट्राई अगेन लिखा रहता है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ना, या गणित वाले सर के यहाँ पे लिखा रहता है। तो इसी को आप जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। चलें आगे देखें, हमारे यहाँ पे खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिए गए थे, तो रिक्त स्थानों की यहाँ पर हमें पूर्ति करना है। देखिए तो यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, इसमें है विचिन्त्येत पदे वि उपसर्गः अस्ति। क्या है इसमें, विचिन्त्येत में वि उपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग, वि उपसर्ग लगा हुआ है। षड विद्या जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन 6 विद्याएं जीव को लोकस्य यानी जीवन जीने की, जीवन जो हमारा सुखमय जीवन होता है, यदि हमारे पास 6 विद्या होनी चाहिए। नास्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, जो नास्ति शब्द है इसमें दीर्घ संधि है। सत्य एन अमृतम प्राप्नोति, सत्य अमरता लाता है। गुणेषु यत्नः करणीयः, सद्गुणों का प्रयास, यत्न माने प्रयास, करणीयः प्रयास करें, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है निर्देश यहाँ पे कि एक पदेन उत्तरम लिखित, सिर्फ एक शब्द में हमें उत्तर देना है। भयम कुत्र नास्ति, भयम कुत्र नास्ति यानी भय कहाँ नहीं है। जागृते यानी जागने में भय नहीं है। यहाँ शिला शैले कैन आरोप्यते, शिला सैने यानी पत्थर की चट्टानों को शिला सैने कैन आरोप्यते कौन जोड़ता है, तो शिला सैने यत्नैन, यत्नैन यानी प्रयत्न करने से जो शिला होती है वह जुड़ जाती है। जीव लोके कति सुखानी आसन, जीवन जीने के कौन से कितने सुख हैं, जीवन जीने के षड यानी 6 सुख हैं। भोजनम कदा विषम भवति, भोजन जो होता है कब विष बन जाता है, या उसमें भोजन में विषाक्तता कब आती है, तो लिख देना अजीर्ण। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा अजीर्ण बन जाता है, जिससे हमें वह भोजन जो होता है विष बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संग्रस्य भूषणम किम, शंकर जी का आभूषण क्या है। तो आपको मालूम है कि अभी हमने पहले भी खाली उसमें पढ़ा हुआ था कि शंकरस्य भूषणम विषम, शंकर जी का जो आभूषण है वह है विष, क्योंकि वो जो है विष जो सर्प रहते हैं उनको गले में लटकाए रहते हैं, है ना। प्रश्न 16, इसमें दिया है कि अमृतम कैन अपाद्यते, यानी जो अमृत होता है अमृत पर अपाद्यते, कैन अपाद्यते किसका आक्रमण होता है इस पर, या कौन करता है इस पर आक्रमण, तो इस पर करता है अमृतम सत्यन आपाद्यते, अमृत सत्यन जो सत्य है अमृत पर, सत्य का प्रहार होता है अमृत पर, ठीक है। चलिए आगे देखें, प्रश्न 17, इसमें दिया है शूरम कदा जानियात, शूरम यानी जो वीर होते हैं वो कैसे जाने जाते हैं, तो शूरम युद्धे जानियात, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में पता चलता है कि ये शूर हैं या वीर हैं, ठीक है ना। देहे किम प्रतिष्ठितम, देहे किम प्रतिष्ठितम जो शरीर होता है,
इसमें क्या स्थापित होता है? तो देह यानी शरीर, है ना? तो शरीर में अमृत च्यो मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, दोनों ही इसमें विद्यमान हैं, यानी अमरता और मृत्यु दोनों, दोनों हमारे शरीर में विद्यमान हैं। चलिए आगे देखें। आगे दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखत है, 19वां प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि विक्रियन्ते न घंटा विरगाव अनेन कथेनन किम तात्पर्यम अस्ति, यानी विक्रियन्ते न घंटा भिरगाव, इसका मतलब है कि गायों को घंटियों से नहीं बचा जाता, इस कथन का तात्पर्य बताना है। तो देखिए, सर्वगुणार्जने प्रयत्न करणीय आटोपैहा, यानी सद्गुण प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं? सभी प्रयास करना पड़ते हैं। किमपि प्रयोजन न भवति, ऐसा नहीं है कि कोई हम इसकी आवश्यकता नहीं है और कोई प्रयास ना करें। और जैसे कि यदा दुग्ध रहता गावहा, जैसे बिना दूध देने वाली गायें घंटा युक्ता अपि ना बिक्रियन्ते, वो बैलों जैसी नहीं बिकती हैं कि ये दूध नहीं देती हैं तब भी बिक जाएं। ठीक है, तो ये दिया गया था इसमें प्रश्न 19। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला दिया गया है नीति श्लोका पाठात स्त्रीलिंग युक्तान पादान चित्वा लिखत। जो नीति श्लोक यह पाठ दिया गया है, इस नीति श्लोक पाठ में स्त्रीलिंग युक्तान पदान, जो स्त्रीलिंग शब्द आए हुए हैं उनको लिखिए। जैसे कि यहाँ इन्होंने लिख दिया कि भार्या, ये स्त्रीलिंग है, तो भार्या, प्रिया, प्रियवादिनी, विद्या, शिला, घंटा, घंटा यानी घंटी, है ना, चाप यहाँ पे दिया गया है इत्यादि। तो इतने ही इसमें जो प्रश्न 1 से 20 तक के दिए हैं वो आपने इन सभी को समझ लिया। अब इनको जो है अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको लिख लीजिए, और इसी प्रकार से आगे समझने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।